आमिर साहब, किस तरह से देख रहे हैं कि क्या इत्तेहादी जमातें ही निगरान काबीना का फैसला करेंगी या फिर मुंतखब वजीर आजम निगरान सेटअप के लिए नवारुल हक काकड़ भी अब इस मुशावरत का हिस्सा होंगे? देखिए, जाहिर है कि मुशावरत का हिस्सा नहीं, अब वही मुशावरत करेंगे जिससे चाहेंगे, क्योंकि अब वो नामजद वजीर आजम है। इत्तेहादी बिल्कुल ये थे और अब इनका मनसब जो हो गया, अब इन्होंने लोगों के साथ और उसके अंदर सदर पाकिस्तान का भी एक खास मखसूस लेवल तक उनके साथ गुफ्तगू आज ये करेंगे जब उनसे मुलाकात करते हैं, ओत करते हैं या कल सुबह। और फिर इन्हें जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ तमाम मामला देखने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की फौज के बगैर भी हमारे मामला नहीं चल सकते, क्योंकि जो इस वक्त तक सारी सिचुएशन है उसके अंदर ये जरूरी है कि एक ऐसा शख्स हो जो पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और मामलात को लेके चले। तो जाहिर है कि सबसे ज्यादा उनका और इलेक्शन कमीशन का बुनियादी तौर पे ये इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन होगा कि इलेक्शन कमीशन को जैसे 10 अरब रुपए वो देके गए हैं और अब बाकी इलेक्शन जैसे जैसे शुरू होगा उनके साथ गुफ्तगू होगी और वो फिर बाकी पैसे जाहिर है कैबिनेट ही अप्रूव करेगी और फिर वो किस्तों में जिस तरह मरहलावार दिए जाएंगे। जब उससे भी पहले मरदमशुमारी का काम शुरू होना है तो उसके लिए अलग से फंड्स की एलोकेशन होगी, उसके पैसे भी दिए जाएंगे। काबीना अपना काम करेगी, इलेक्शन कमीशन ने अपना करना है, मिलिट्री के साथ होगा। और इब्तदाई तौर पे जाहिर है कि हुक्मरान इत्तेहाद का ये हिस्सा जरूर है, क्योंकि बीएपी खुद हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है। तो अब आगे चल के इनके साथ बातचीत होगी और काबीना की तश्कील होने के लिए जाहिर है जैसे इनको नामजद किया है, इनको बता दिया गया है, कुछ इनको पता भी था और वो मुख्तदर हल्के बातचीत भी कर रहे थे मुख्तलिफ लोगों से। जैसे हफीज शेख पाकिस्तान आए हुए हैं तो हो सकता है, मतलब वजीर खजाना बनने में उनकी कोई मसला नहीं है, लेकिन उन पे हमने ये कहा था कि उनका नाम वजीर आजम की लिस्ट से निकल गया हुआ था। तो अब ये चीजें हैं कि नवारुल हक काकड़ ओथ लेते हैं तो पहला फैसला तो इन्हें ये करना है कि अपने साथ काबीना का अलग बनवाएंगे या उसके कुछ घंटों के बाद करेंगे। ये चीजें अब इनके साथ तय होंगी। बिल्कुल सही है। रहमान अज़हर साहब सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। इस गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। रहमान साहब, आपके ख्याल में जिस तरह से वज़ीर आज़म के नाम पर सरप्राइज मिला, क्या निगरान सेटअप के लिए जो काबीना तश्कील दी जाएगी वो भी कोई नए नाम सामने आ सकते हैं जो नाम पहले से ज़ेर गौर हैं? देखिए, ये यकीनन सरप्राइज तो है, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रंट रनर्स थे या जिनको फ्रंट रनर्स समझा जा रहा था पिछले चंद दिनों से, जिन नामों पर बहस हो रही थी जिसमें जिलानी साहब का भी नाम था, फिर उसके बाद साजिद पंजरानी का भी नाम आया। ये नाम ना सिर्फ नाम चल रहे थे बल्कि इनकी जो वो तस्वीरें भी जो है वो दिखाई जा रही थी खबरों में और बाकायदा तौर पर जो है वो डिस्कस हो रहा था कि क्या ये वजीर आजम बन सकते हैं या नहीं। लेकिन नवारुल हक काकड़ का नाम जो है वो सामने नहीं आया था और आज भी सुबह जब वजीर आजम से मुलाकात के दौरान बहुत सारे साथी एक दूसरे से जो है वो बात कर रहे थे तो उस वक्त भी यही गुफ्तगू चल रही थी कि कौन जो है वो हो सकता है। और वजीर आजम से भी जो है वो बार बार इसी हवाले से सवाल हुआ कि कौन सा नाम है, कि क्यों इस पर जो है वो इत्तेफाक नहीं हो रहा। तो उनका ये कहना था कि अभी 2 दिन ही हुए हैं हमें इस पर जो है वो बात करते हुए, मुशावरत करते हुए, तो इतना ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। लेकिन बात और एक जो है वो सरप्राइज इसे किसी हद तक कहा जा सकता है, लेकिन ये तासुर जरूर था कि जो ताल्लुक है वो छोटे सूबे से हो सकता है, क्योंकि एक तो पहले जो नाम डिस्कस हो रहे थे उनमें बहुत सारे नाम थे। जाम कमाल का नाम था, असलम बोतानी का नाम था और वो भी जो है वो छोटे सूबे से ही क्योंकि उनका ताल्लुक था तो वो नाम डिस्कस हो रहे थे और ये तासुर जरूर था, ये राय जरूर थी कि जो आने वाला नाम होगा वो बलूचिस्तान से ही आएगा। फिर उसके बाद जो है रहमान साहब, आपको लगता है कि जिस तरह से आपके या मेरे लिए सरप्राइज है, इत्तेहादी जमातों के लिए भी ये नाम सरप्राइज है? देखिए, जहां तक इत्तेहादी जमातों की बात है तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये जो नाम है वो एक तरह से हुकूमती इत्तेहादी जमात का ही नाम है और बाप जो है वो इत्तेहादी जमात रही है। बाप जो है वो पहले तहरीक इंसाफ के साथ भी शामिल थी और उसके बाद जब इन्होंने तहरीक इंसाफ से अपने रास्ते जुदा किए तो उसके बाद इस हुकूमत का आकर हिस्सा बने हैं। लेकिन ये क्योंकि नाम राजा रियाज साहब खुद कह चुके हैं कि ये नाम मैंने दिया था, जिस नाम के ऊपर इत्तेफाक हुआ था, तो मेरा ख्याल है वजीर आजम वो नाम लेकर गए होंगे जिन नामों के हवाले से उन्होंने अभी नहीं बताया और जिन नामों के हवाले से राजा रियाज ने कहा कि हम 5 नाम जो
हैं वो नहीं बताएंगे। जी। तो हो सकता है कि वो नाम वजीर आजम ने इत्तेहादियों को ये कहने की पोजीशन में है कि भाई आपने जो नाम दिए थे वो तो मैंने आगे दे दिए। तो ये नाम जो था ये तो राजा रियाज की तरफ से आया था और राजा रियाज ने खुद भी कहा है कि ये नाम मैंने दिया था। तो मेरा ख्याल है वो इत्तेहादियों को तो एकोमोडेट जो है वो क्या करना, लेकिन इस नाम का जो फैसला था इसमें मुझे सियासत और रियासत दोनों का इत्तेफाक जो है वो इसमें नजर आता है। और मेरा ख्याल है कि इसमें देखना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए कि ये फैसला अच्छा हो। पढ़े लिखे आदमी हैं, छोटे सूबे से उनका ताल्लुक है, तो ये जो है वो उम्मीद रखनी चाहिए कि जितना अरसा भी रहें उतना अच्छा जो है ये मुल्क के मामलात बेहतर तौर पर चला सके। ठीक है आमिर साहब, इस नाम के फाइनल होने से वज़ीर आज़म के तौर पे क्या ये एक इत्मीनान भी होगा पीडीएम को कि अब आम इंतखाबात वक्त से ज़्यादा तूल नहीं पकड़ेंगे और मुकर्रर वक्त से चंद महीने के बाद ही, जिस वक्त ये सारा हल्का बंदियों का दीगर प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, आम इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाएगा बिलाखिर? जाहिर है कि पीडीएम की इत्तेहादी जमातों में से एक नाम आया, पीडीएम की इत्तेहादी जमातों ने नाम दिया है और राजा रियाज कहने को जाहिर है आईनी मनसब में फाइज थे, कानूनी तौर पे अपोजिशन लीडर थे, तो ये भी थे तो हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा ना। वो कह चुके थे कि मैंने नून लीग से इलेक्शन लड़ना है और एक आधी दफा गिला भी किया कि मुझे आप पहचानते भी नहीं है। तो सब कुछ बातें होती रही हैं। तो ये अभी पता चलेगा जी कैबिनेट के बाद, और फिर इलेक्शन कमीशन मंगल को फैसला करता है कितना अरसा है। तो जो हुक्मरान इत्तेहाद ने जाते हुए फैसला किया है तो ये फरवरी का आखिरी हफ्ता और मार्च का पहला हफ्ता इलेक्शन जल्द अज जल्द अगर हुआ तो तभी होगा। इससे पहले अगर होना है तो वो फिर क्लियर बात है कि इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियां 2 महीने में करनी होंगी। फिर आगे आप कर सकते हैं कि जी टोटल 4 माह में यानी दिसंबर के आखिर में इलेक्शन हो जाए। लगता नहीं है, सर्दियां बहुत होती हैं जब दिसंबर में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहां बर्फ में लोग आने जाने के रास्ते भी नहीं होते, तो फरवरी और मार्च ही आइडियल पोजीशन में आएंगे कि जब आम इंतखाबात हो सकेंगे। और फरवरी की 25 तारीख या 3 मार्च, ये आप ध्यान में रख लें कि इलेक्शन कमीशन जब फैसला कर लेगा कि 4 महीने में करना है तो ये 2 तारीखों में कोई 1 तारीख पे, ये दोनों इतवार हैं, इस पे इलेक्शन मुतवक्को होंगे। ठीक है रहमान साहब, बुनियादी तौर पे निगरान सेटअप की जिम्मेदारी तो आम इंतखाबात का इनेकाद और उसके साफ और शफाफ होने को यकीनी बनाना है, लेकिन मुल्क की माशी सूरत हाल के पेश नज़र आपको क्या लगता है कि ये कितना बड़ा चैलेंज होगा निगरान सेटअप के लिए, और उसके लिए जो वजीर खजाना है उसमें आपको क्या लगता है कौन सी मौजूद शख्सियत हो सकती है? पहले वजीर आजम के लिए उन लोगों के आ रहे थे जिनका मईशत का बैकग्राउंड है, और लग यही रहा था क्योंकि IMF के साथ मामला चलाने हैं। फिर हालिया दिनों में कुछ कवानीन के अंदर तब्दीलियां ऐसी की गई हैं, निगरान हुकूमतों के इख्तियारात के अंदर जो है वो तब्दीली की गई है, फिर कुछ नए इदारे बने हैं, प्राइवेटाइजेशन का काम करना है। तो ये तमाम के तमाम काम करने के लिए कोई ऐसा शख्स चाहिए जो मौशी बैकग्राउंड रखता हो और वो इन मामलात को आगे चला सके। लेकिन मेरा ख्याल है नौरुल्लाह काकड़ के नाम पर इत्तेफाक करके ये जरूरी समझा गया होगा, अभी नाम सामने नहीं आया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वहाँ पर कोई साबिक वजीर खजाना या जिसने पहले इन मामलात को चलाया हो कोई ऐसा शख्स आ सकता है। और तो बहुत सारे नाम, हमने कुछ नाम जो कि निगरान वजीर आजम के लिए कंसिडर हुए थे, हो सकता है कि वो वहां पर हो, लेकिन अब वो निगरान काबीना का जब तक ऐलान नहीं होता तब तक इस पर कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन एक बात तय जरूर है कि मौशी मामलात चलाने हैं निगरान हुकूमत को, और ये कंसर्न जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो जाती हुई हुकूमत है, जो इत्तेहादी हैं, ये सबका इस वक्त कंसर्न है कि भाई ये तो जा रहे हैं और मामलात अब क्या इन 3 महीनों के अंदर उसी तरह से चलेंगे, वो अपनी मर्जी से चलाएंगे, या फिर इस अमल को जारी रखा जाएगा। क्योंकि देखिए SIFC और जो दीगर इदारे बने हैं ये सारे इसी वजह से बने हैं, और इन कवानीन को पास करवाने में थोड़ी उजलत भी इसी वजह से की गई कि निगरान हुकूमत के आने से पहले ये काम कर दिया जाए ताकि वो इन मामलात को चला सके। तो इस वक्त कोई रिस्क नहीं लिया जा सकता, कोई ढील नहीं दी जा सकती इन मामलात में कोताही की, क्योंकि हम पहले ही बिल्कुल हम डिफॉल्ट के रिस्क पर थे। और अभी IMF के साथ भी मामलात, क्योंकि एक स्टेज तो तय हुई है, लेकिन अगर इंतखाबात लंबा चलते हैं तो फिर इन मामलात को आगे भी बढ़ाना है। लेकिन क्योंकि काकड़ साहब का ताल्लुक जो है वो छोटे सूबे से है,
और वो बहुत ज्यादा मुतनाज़ शख्सियत नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं के भी बयानात देखे हैं, शाह महमूद कुरैशी के, फवाद चौधरी के, तो वो तो इसको बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा वो ऑपोजिशन नहीं है, मतलब उस तरह की ऑपोजिशन नहीं आप देख रहे हैं जिस तरह से अगर इसहाक डार को नामजद कर दिया जाता है। अभी भी इत्तेहादी बाप पार्टी जो है वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन ये उस तरह से मुतनाज़ नहीं है या उस तरह से इनको हुकूमत का हिस्सा नहीं समझा जाता जिस तरह से उनको समझा जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है अगर इत्तेफाक हुआ है और इत्तेफाक राय से ये फैसला हुआ है तो अच्छा इत्तेफाक है। ऑपोजिशन लीडर भी इसके अंदर शामिल है, काकर साहब छोटे सूबे की नुमाइंदगी भी करते हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो इस बात पर, सारे स्टेक होल्डर्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो इस बात पर एग्री हैं कि इन्होंने मामला को आगे चलाना है, और तहरीक इंसाफ के भी कुछ रहनुमा ये कह रहे हैं कि ठीक है, सही इंतखाब है, को बहुत ज्यादा तनकीद अभी जो है वो देखने में नहीं आ रही, तो मेरा ख्याल है ठीक है, ये मामला जो है वो कागर साहब से उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। बिल्कुल सही है। खालिद महमूद, इस्लामाबाद में इस वक्त क्या सरगर्मियां जारी हैं, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म का नाम तो फाइनल हो चुका, जो अगला मुशावरती अमल है उसमें कौन कौन शामिल है? जिस तरह से आमिर साहब कह रहे थे कि अब ये फैसला तो निगरान सेटअप का, उनकी काबीना का, निगरान वज़ीर आज़म ने करना है, क्योंकि ये निगरान सेटअप का मामला जो है वो इत्तेहादी जमातों ने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी डिस्कस किया हुआ है। क्योंकि ये नाम बिल्कुल अचानक, ऐसा नहीं है कि ये नाम बिल्कुल अचानक आ गया, इत्तेहादी जमातों को इत्तेमाद में लिया गया और जो खासकर अपोजिशन लीडर हैं उनकी जानिब से ये नाम पेश हुआ, तो लिहाजा ये प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया गया। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मुशावरत नहीं हुई या फिर अचानक इनका नाम आ गया। गुज़श्ता रात भी जब डिस्कशन हुई तो उसमें छोटे सूबे का बार बार जिक्र किया गया, और छोटे सूबे से कौन कौन शख्सियात होंगी वो तमाम शख्सियात जो है वो डिस्कस की गई, और डिस्कशन के बाद चूंकि एक हलफ होता है, एक पासदारी रखी होती है कि नाम को डिस्क्लोज नहीं करना जब तक फाइनल नहीं होता, लिहाजा ये चीजें जो है ये तय होकर सामने आई, जिसके बाद अपोजिशन लीडर ने अपने 3 नाम जो दिए हुए थे उनमें ये नाम उन्होंने आज शामिल किया, और उनका ये कहना था कि मैंने ही ये 3 नाम जो दिए थे उनमें मैंने ये नाम शामिल किया था और मेरे दिए हुए नाम के ऊपर इत्तेफाक हुआ है। लिहाजा जब राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर है वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये नाम दिया हुआ था, तो लिहाजा इसके ऊपर डिस्कशन हुई होगी, तमाम जमातों ने इसके ऊपर बहस की होगी। गुज़श्ता रात भी वज़ीर आज़म हाउस में जो इशाइया था उसमें तमाम इत्तेहादी जमातें शामिल थी, जिसमें मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, आफ्ताब खान शेरपाव, ये सब लोग वहां पे मौजूद थे और उसमें डिस्कशन हुई। लेकिन बात वही होती है कि जब तक कोई एक नाम फाइनल नहीं होता उस वक्त तक कोई बंदा उसको शेयर नहीं करता कि हतमी मुज़ाकरात जो है वो मुकम्मल हो जाए, ताकि उसके बाद जो है वो इसके नाम को डिस्क्लोज किया जाए, क्योंकि ये इख्तियार है अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म का कि वही नाम जो है वो डिस्क्लोज करेंगे और उसके बाद ही वो हतमी मुशावरत के बाद नाम जो है वो सामने आता है। लिहाजा इससे कबल कभी किसी ने इनका नाम नहीं लिया था, एक मामूल की मुताबिक चल रहा था कि शायद इनका नाम वज़ीर तलाश के तौर पर सामने आ रहा था, डिस्कशन में जरूर मौजूद था, लेकिन ज़ाहिर ऐसा नहीं था कि निगरान वज़ीर आज़म वही मुंतखब होंगे। लेकिन चूंकि बहस की गई थी इसके ऊपर, तमाम सूबों से राब्ते किए गए थे, तमाम जो सूबाई छोटी बड़ी जमातें हैं उनसे राब्ते किए गए थे, और उसके बाद मुशावरों के बाद इनका नाम सामने आया, जो आज निगरान वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। अब निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर मुनहसर है कि वो अपनी कैबिनेट का हुजम क्या रखते हैं। आज वो मुशावरत करेंगे, वो अपने ज़हन में पहले भी बिठा चुके होंगे कि उन्होंने अपनी वजारत में किन लोगों को शामिल करना है। दूसरी जानिब वो मशवरे भी करेंगे, तमाम जो स्टेक होल्डर हैं उनके साथ वो मशवरे भी करेंगे। वो क्योंकि इत्तेहाद का हिस्सा है, हुकूमती इत्तेहाद का बाप पार्टी जो है वो हिस्सा है, लिहाजा वो जो बड़ी जमातों के लोग हैं उनसे मशावरत जरूर करेंगे, क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी हैं, वो पॉलिटिकल लोगों से मशावरत करेंगे। जो अच्छे लोग सामने आएंगे उनकी कोशिश होगी कि कैबिनेट एक बेदाग किस्म की कैबिनेट जो है वो सामने आए, ताकि किसी किस्म का कोई एतराज ना हो, क्योंकि सियासी जमातें इल्जाम लगाने में देर नहीं करती, और हमारे यहाँ रवायत रही है कि जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो सियासी जमातें एक दूसरे ऊपर इल्जाम लगाने में जरा बराबर नहीं चूकती और फौरन इल्जाम लगा दिया जाता है। लिहाजा इस निगरान सेटअप की ये पूरी कोशिश होगी कि इंतखाबात को भी शफाफ बनाया जा सके और जो कैबिनेट बने उसके ऊपर भी कोई दाग ना हो, लोग ऐसे मुंतखब किए जाएं जिनका माजी बिल्कुल बेदाग हो और सबको साथ लेकर चला जाए। बिल्कुल ठीक है आपने खालिद। आमिर साहब, जिस तरह से मैंने रहमान साहब से पूछा कि आम इंतखाबात के साथ साथ जो मुल्की माशी मामलात को चलाने की और उसमें इस्तेहकाम लाने की जो जिम्मेदारी है वो कितनी अहम होगी, उसमें आपको क्या लगता है कि कितने ऐसे तरीके से पूरी उतर पाएगी निगरान हुकूमत? हुकूमत को ऐसे तरीके से काम करना है और वो करेगी इलेक्शन कमीशन की
हिदायत पे बुनियादी तौर पे कंट्रोल करता है निगरान टाइम को इलेक्शन कमीशन। लेकिन चूंकि इस दफा निगरान हुकूमत को कुछ इंटरनेशनल मुआहदों के लिए जाती हुई हुकूमत ने इख्तियारात दिए हैं और फिर ये मरदमशुमारी की वजह से थोड़ी सी लंबी होगी। लास्ट जो केयर टेकर कैबिनेट थी और हुकूमत थी वो 60 दिन के लिए आई थी। जब शाहिद हसन अब्बासी की हुकूमत गई और वो अपने 5 साल पूरे करके गई तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन हो गए थे। तो नासिरुल मुल्क जो चीफ जस्टिस थे उस वक्त वो उसके वजीर आजम थे और खामोशी से घर चले गए। अब चूंकि एक पॉलिटिकल लड़ाई पूरे मुल्क के अंदर चली हुई है, पीटीआई के चेयरमैन को सजा हुई है, वो जेल के अंदर हैं, उनकी सजा के भी फैसले होने हैं, मजीद केसेस के भी फैसले होने हैं और पीटीआई का और उनकी क़यादत का पूरा जो सारे का सारा मलबा गिराने का प्रोग्राम है वो पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट पे है। अभी तो वो शहबाज शरीफ और कभी बाकी नाम ले लेते थे, अब वो बराह रास्त क्या शाह महमूद कुरैशी इस लड़ाई के मुतामिल हो सकेंगे जो उनके लीडर लड़ते हुए आ रहे थे, और क्या वो लेके चल सकेंगे? जो मेन लीडरशिप या तो अरेस्ट है या मफरूर है। इनमें से सिर्फ शाह महमूद कुरैशी ही मैं समझता हूँ कि इजाजत के साथ इस वक्त सियासी सीन पे मौजूद हैं और उनको अपने कायद का भी, चेयरमैन का भी शायद पूरी तरह इत्मीनान हासिल नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि बात करो, फैसला करो और जेल में लाके मुझसे पूछो फिर कोई काम करो, कि वो कितनी आजादी ले सकेंगे अगर वो अपने माजी के जो रुझानात हैं पीटीआई के, अगर उससे वो रुजू नहीं करते और इसी लड़ाई को एस्टेब्लिशमेंट के साथ लेके चलते हैं तो उनके लिए बहुत पॉलिटिकल कोई जगह लेने में बहुत मुश्किल होगी, उनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा।